नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्पाई ट्रेडर हिंदी में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि मोबाइल ऐप द्वारा कैसे हम स्टॉक एनालिसिस करें। तो आज हम जानेंगे एक फ्री ऐप के बारे में जो बिल्कुल फ्री है और बहुत ही बढ़िया, जिससे कि हमारा स्टॉक एनालिसिस हो सकता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में टाइप करेंगे मार्केट पल्स। ये आ गया पल्स, PULS, मार्केट पल्स। यहाँ पे हम इसको, मेरे फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोड है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद में इसको ओपन कर लेते हैं। अभी ओपन हो रही है। यहाँ पे देखिए, असलियत में ये एक पेड ऐप है, को आपको कर देना। बीच बीच में आप इसके पूरे फीचर्स का यूज करना चाहते हैं तो आपको इसका हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं या ईयरली चार्जेस जो होते हैं। सबसे पहले यहाँ आ रहा है वॉच लिस्ट। आप कोई भी अपना स्टॉक, फेवरेट स्टॉक है, उनकी वॉच लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप, मैंने देखो इतनी सारी वॉच लिस्ट बना रखी है। MCX, इन्वेस्ट, ऑप्शन, बाय, सेल, रोबो, जो भी आप बनाना चाहें अपने मन के हिसाब से। आपके इन्वेस्टमेंट के स्टॉक हैं, या आपको इंट्राडे करना है, या आपके फेवरेट हैं, या फिर अच्छी कंपनियों के शेयर हैं, अलग अलग लिस्ट आप बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बनाते हैं और वॉच लिस्ट का नाम रखते हैं SPY, स्पाई के नाम से हमने ये वॉच लिस्ट यहाँ पे बना दी। तो यहाँ पे हम एक नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू दबाया और नई करके क्रिएट न्यू में जाके इसका नाम रखा SPY, स्पाई। ये क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमारी एक वॉच लिस्ट आ गई है। इस वॉच लिस्ट में हम कोई भी स्टॉक, एक दो स्टॉक जोड़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ जोड़ते हैं TCS, ये TCS आ गया। TCS हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये कैश का है और ये फ्यूचर का है। ये कैश का है, हम इनको दोनों को ही यहाँ पे जोड़ देते हैं और ये ऐड कर दिया। यहाँ पे दो ऐड हो गए हमारे। हम एक और कर लेते हैं, रिलायंस, RELI, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर रिलायंस के सारे आ गए, रिलायंस पावर, आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस। तो हमको सिर्फ रिलायंस चाहिए। ये हमने रिलायंस दबा दिया और ऐड बटन कर दिया और ये सेव कर दिया। अब हमारी वॉच लिस्ट में तीनों यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इसको हम काम में कैसे लेंगे? जैसे हमको TCS देखना है, ये TCS देखा हमने, TCS दबाया, आ गया। यहाँ पे स्टॉक का नेम आ रहा है। यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग डे, आज तो छुट्टी है तो आज तो ये नहीं है, तो मार्केट आज बंद था। तो यहाँ पे स्टॉक का नेम आ रहा है, कल की जो प्राइसेस हैं वो प्राइस आ रही है। ओपन कितने पे, हाई कितने पे रहा था, लो कितना रहा था, क्लोज कितना रहा, कितने वॉल्यूम थे भी वॉल्यूम, और कितना वॉल्यूम बढ़ा, यानी पिछले दिन के हिसाब से कितना वॉल्यूम ज़्यादा था, और ATP, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, पूरे दिन में जो ट्रेडिंग हुई उन सबको, उस कीमत में जितने शेयर की खरीदारी हुई उन सबका भाव लगा के हम ऐसा मान सकते हैं कि औसत इस भाव से पूरे दिन भर खरीदारी हुई। ये हो गया। अब यहाँ पे हम चार्ट देख रहे हैं, ये हमारा चार्ट है। चार्ट को हम बड़ा करेंगे तो ऐसे यहाँ पे बड़ा हो गया। अब ये फुल पेज पे चार्ट आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप चार्ट को कैसे देखना चाहते हैं, कैंडलस्टिक। सबसे पहले करते हैं हम लाइन चार्ट। ये देखिए, जो चार्ट था वो लाइन में आ गया है, लाइन चार्ट।
यहाँ पे हमने बदला कैंडल चार्ट, ये कैंडल चार्ट में आ गया। इस तरह से हम चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बार चार्ट, ये बार आ गए। कुछ फीचर्स है रैंको, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट फिगर, ये पेबल है, इनकी हमको ज़रूरत नहीं है। हमको मेनली यही 3 टाइप ज़रूरत होती है, कैंडलस्टिक, लाइन चार्ट और बार चार्ट। दूसरा कॉलम आता है 1W लिखा हुआ है ना, यहाँ पे है टाइम फ्रेम कि हम जो एक कैंडल या एक बार जो देख रहे हैं वो कितने टाइम के लिए हो। तो हम अभी हमारा 1 वीक है, अभी हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, 1 डे कर सकते हैं। तो अभी ये जो बार दिख रहा है या फिर ये जो एक कैंडल दिख रही है वो 1 दिन की है। 1 दिन में क्या हाई, क्या लो, क्या ओपन, क्या क्लोज रहा। तो यहाँ पे देखिए, इस पे दबाएंगे हम और यहाँ पे ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ पे इस कैंडल का, इस दिन का ओपन, हाई, लो, क्लोज ये दिखा रहा है। यहाँ एक हमने इंडिकेटर लगा रखा है RSI, इंडिकेटर के बारे में आगे पढ़ेंगे, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ इससे हम कोई भी टाइम चेंज कर सकते हैं। यहाँ 1 मिनट हो गया, ये 15 मिनट हो गया, ये 1 आवर हो गया, ये 4 आवर हो गया, या फिर ये हमने 1 मंथ कर दिया। यहाँ पे एक कैंडल 1 महीने की है। अभी जो सबसे पहली कैंडल है वो अभी जो महीना चल रहा है उसकी है। तो ये पूरी कैंडल नहीं है क्योंकि महीना भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये पिछले वाली है, ये पूरी कैंडल है। ये इस महीने में आज तक जितना ट्रेडिंग हुआ है उस डेट तक की है, तो इसको हम पूरी कैंडल नहीं मान सकते। पूरा महीने की कैंडल ये है, ये पिछले महीने की है। नेक्स्ट आ गया हमारा T। यहाँ पे हम कोई भी इंडिकेटर प्लॉट कर सकते हैं और कोई भी कैंडल पैटर्न तो पेबल है, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कोई भी मूविंग एवरेज लगाना चाहें, RSI लगाना चाहें, तो इसमें 2 इंडिकेटर हम लगा सकते हैं क्योंकि हमको 2 ही अलाउड करता है फ्री वर्जन में। तो इनफ है, इंडिकेटर की हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इंडिकेटर के लिए बाद में हम और भी ऐप है हमारे पास में दोस्तों, काफ़ी कई ऐप डाउनलोड करने का लॉजिक ये है कि कोई भी ऐप अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती। और दूसरा हमारे साथ में समस्या है कि हम पेबल नहीं रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप यूज कर रहे हैं। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं उन्होंने, क्योंकि अब सारा कुछ फ्री में देंगे तो इनका पेबल ऐप कौन लेगा। लेकिन हम फ्री ऐप में सारा कुछ लगभग कर सकते हैं, पेड ऐप की लगभग हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंडिकेटर प्लॉट कर सकते हैं हम, कोई भी एक हम करके देखते हैं। जैसे SMA, यहाँ में 21 पीरियड की SMA यहाँ पे हमने लगा दी। अब ये कह रहा है कि आपने 2 इंडिकेटर पहले से लगा रखे हैं तो आप नहीं लगा सकते, उसके लिए हमको पुराना वाला ये हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कोई भी 2 ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया चार्ट पे हम कोई भी ड्राइंग, कोई लाइन लगाना चाहें तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जैसे मेरे को ये इस कैंडल का हाई और लो मार्क करना है तो मैं यहाँ ऐसे दबाऊंगा, ये ऊपर लाइन होगी। अब दूसरा लाइन मेरे को करना है तो यहीं से भी कर सकते हैं हम, ये दूसरी लाइन आ गई। अब इसको मेरे को नीचे लाना है, इसको पकड़ के नीचे ले आया। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू दिखा रहा है, हाई इतना है और लो इतना है। तो ऐसे हम कोई भी लाइन कहीं प्लॉट कितनी भी कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितना भी हम कर सकते हैं। जहाँ पे ये लो है, ये इस लो पे हमको एक और करनी है तो वहीं हम गए, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट की और ये कर्सर यहाँ ला के दबा दिया, ये लाइन प्लॉट हो गई। ठीक इसी तरह हम वर्टिकल लाइन, हमको यहाँ पे देखना है कि इस जगह को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, ऐसी लाइन खींच की। तो इस तरह से हम कोई भी ड्राइंग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है,
ट्रेंड लाइन हम दूसरे स्टॉक में देखते हैं या फिर इधर देखते हैं। ट्रेंड लाइन का मतलब स्टॉक का रुझान क्या है, उसकी दिशा क्या है, तो उसको दिखाने के लिए हम एक लाइन खींचते हैं जिससे हमको पता चलता है कि यह किस दिशा में जा रहा है। हम ट्रेंड लाइन के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रहे हैं कि इस ड्राइंग टूल में हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन, अब ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से खींच रहे हैं, इसको मैं कर्सर को खींच के यहाँ ले आता हूँ। अब यहाँ से, और ये देखिए इसकी खासियत क्या है, हाई लो को अपना आप पकड़ लेता है। मैं जहाँ पे जिस कैंडल के ऊपर लाऊंगा उसका लो इसने अपने आप पकड़ लिया। अब इसको एडजस्ट करते हैं क्योंकि हमको यहाँ से लेना था ना, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया ट्रेंड लाइन। अब देखिए, अब मेरे को इस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ देखिए ऊपर में क्लिक करूँगा तो ये लाइन और आगे बढ़ गई। देखो आगे तक पहुँच गई ये लाइन। ठीक इसी तरह से अगर ये लाइन मेरे को इधर बढ़ानी है तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हाई लो को पकड़ रहा है। देखिए यहाँ से इस लो से प्लॉट हुआ है। अब इसी को हमको थोड़ा और आगे पीछे करना है, तो यहाँ पे हाई लो को हम ऑफ कर लेंगे। अब हो गया ये FH मतलब फ्री हैंड। अब देखिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, बीच में भी कर सकता हूँ मैं, जबकि हम इसको हाई लो पे कर देंगे तो देखिए अपने आप ये हाई पे आ गया। अगर मैं इसको खिसकाऊंगा तो सीधा लो पे चला गया। हाई या लो से करेंगे तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। नेक्स्ट ड्राइंग इसी में फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दोस्तों इसका एक सिद्धांत है, किसी भी स्टॉक का एक सिद्धांत है कि वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, फिर गिरने लगता है, पर अचानक हम देखते हैं कि एक फिक्स पॉइंट पर आकर वो अचानक से फिर बढ़ने लग जाता है। तो ये एक साइकोलॉजी है। ट्रेडर्स ने कुछ सिद्धांत बना रखे हैं कि कोई भी स्टॉक अगर 60% से ज़्यादा गिरे तो वो डाउन ट्रेंड हो जाता है, लेकिन 60% तक आके और फिर वापस ऊपर भाग ले तो उसको डाउन ट्रेंड नहीं मांगते। तो इस चीज़ को हम मेजर करने के लिए फिबोनाची टूल लगाते हैं। मैं एक लगा के बताता हूँ। फिबोनाची में हम एक हाई पॉइंट लेते हैं, ये हाई पॉइंट लिया, और एक लो पॉइंट लेते हैं, ये लो पॉइंट लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ गई, जूम करके दिखाता हूँ। ये 100% है, हमने यहाँ से लिया, इस जीरो से और यहाँ तक 100% है, हमने ये मेजर किया। तो अब देखिए इसके कुछ गोल्डन रेशियो होते हैं। ऐसा माना जाता है 100 से लेके जब ये वापस गिरता है तो 61.8 पे आके ये रिवर्स हो जाता है। नीचे से भी ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ये 61.8 पे पहुंचा है, 61.8 पे हम बाई एंट्री यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से गिरने के बाद इतना और बढ़ गया ये, तो अब ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ 61.8 पे ये जूम कर रहा हूँ मैं, 61.8 की ये लाइन है, यहाँ से ये इसको क्रॉस करके ऊपर निकल गया, फिर ये ऊपर ही ऊपर चलता रहा। तो इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। कोई भी शेयर बढ़ता है, फिर एक फिक्स रेंज में थोड़ा सा गिरता है, फिर बढ़ता है। अच्छे शेयरों की यही पहचान होती है, थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा गिरते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा गिरते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा गिरते हैं, इस टाइप से वो चलते हैं। तो यहाँ पे ये टूल भी हमने यूज कर लिया। दोस्तों पूरे एनालिसिस में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसका पार्ट 2 मार्केट पल्स ऐप का पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।